हाँ, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट खुली है, खुलते ही इंडिसीजन कैंडल है, लेकिन इंडिसीजन नीचे की तरफ है, ऊपर में ठीक ठाक है, ऊपर खुला है, कुछ नहीं मिला है। और नीचे में आया तो नीचे भी सेलिंग इसको कुछ दिख नहीं रही है, 260 का है, उसके ऊपर से फिर सेलिंग आई। तो ये कैंडल ऊपर की तरफ बाइंग थी, नीचे की तरफ सेलिंग थी, कुछ ऐसा हम लोग इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसमें आपको नहीं था। ऊपर से ये पहला ही कैंडल डाइवर्ज कर गया था, इसमें पॉजिटिव डेल्टा थी 4.6 के का। और वॉल्यूम सेटिस्फैक्टरी बोल सकते हैं आज के जमाने के हिसाब से। मैंने पहले के जमाने में जो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उसके हिसाब से तो कोई खास वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अब आज का जो जमाना है उसके हिसाब से 125 के का वॉल्यूम आ गया पहले कैंडल में, तो इट्स समवॉट सेटिस्फैक्टरी, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। जैसे ही दूसरी कैंडल ऊपर नहीं हुई तो ऊपर में ग्रीन है और नीचे में फिर इसका रेड है। तो ये इंडिसीजन कैंडल हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि जब ऐसा पैटर्न है तो आप लोअर साइड के लिए आंख मूंद के जा सकते हैं। शक नहीं करना है क्योंकि ये कई बार देखा जा चुका है। और सुबह सुबह है तो ये मोमेंटम के साथ आपको कुछ पैसा देगा। ठीक है। अब इस कैंडल के बाद अगर आपने इसमें एंटर नहीं किया है तो फिर ये वाली अगर आप देखेंगे तो अभी देखिए उस वाले पैटर्न में आपको ऊपर में ग्रीन नहीं दिख रहा था, इसमें दिख रहा है। प्लस ये थोड़ा इंटेंस बाइंग भी लग रही है ऊपर में, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा बाइंग एग्जॉस्ट हुआ है यहाँ पे। और जिस लेवल पे बाई था उसी पे फिर सेल है, फिर उसी पे बाई है, यानी कि यहाँ पे एग्जॉशन का साइन है। तो इस कैंडल के नीचे यानी कि फोर्थ कैंडल में तो फिर आपके पास सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए था एंट्री लेने का, क्योंकि 24,200 के लेवल्स भी आप देख रहे थे। और इस समय तक शायद इसके आसपास तक पुट भी अनवाइंड होता हुआ दिखने लगा होगा आपको। पुट के लेवल्स पे अगर आप देखेंगे, या एक मिनट ये कौन सी कैंडल है, 9:30 देखें, 9:30 तक में पुट ने क्या बोला था। 9:30, हाँ 9:30 के बाद पुट भी अनवाइंड होने लगा था, तो एक तरीके से आपको ये कन्विक्शन आ जानी चाहिए थी कि अब ये जो आप सोच रहे हैं उस तरफ पहले जा रहा है। मतलब अगर दोनों साइड के लेवल्स है तो ये पहले नीचे साइड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, बाद में हो सकता है कि ऊपर की तरफ ये ट्रेवल करे, ये सोच के हम यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी को मानते हुए एंट्री ले सकते थे। तो आपकी ट्रेड चलती। ट्रेड चलने के बाद आप देखेंगे तो कहीं रुका नहीं। आपको थोड़ा सा फिर यहाँ पे आके झिझक हो सकती थी कि ये, लेकिन ये विक में इसको एब्जॉर्प्शन मान सकते हैं हम, बट ये विक में नहीं है। अगर ये विक में होता, ये कैंडल ही लोअर साइड है, अगर ये विक में होता तो हम मानते कि ये एब्जॉर्प्शन है और इस वाले ग्रीन को फिर हम प्रायोरिटी देते। लेकिन ये विक में हमको नहीं दिखा, तो अगर ये ऊपर जाएगा भी तो 5-10 पॉइंट उससे ऊपर नहीं जाएगा। मैंने हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, अगर गलत साबित करके ऊपर चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें बाई साइड में जाने का सिग्नल है, बट फॉलो अप जो यहाँ पे इसने नहीं दिया, विक में एब्जॉर्प्शन मुझे नहीं दिखी, तो मैं नहीं जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे रोकेंगे अपने आप को और रुकना हमारे लिए कामयाब हुआ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से जो सिग्नेचर स्ट्रेटेजी की मैं बात करता हूँ, फिर से सिग्नेचर स्ट्रेटेजी इसने फॉर्म की है। अगर इस जगह की पूरी रैली आपकी मिस हो गई, अगर आप 10:40 में मार्केट को एंटर कर रहे हैं तो ये वी वैप पे ये कारनामा हो रहा है, तो फिर से हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं था। इस कैंडल में अगर नहीं भी एंटर किए तो फिर इस कैंडल के बाद चूंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुई है और ये डाउन ट्रेंड हल्का सा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से अब ये कंटिन्यू हो रहा है, वी वैप से रिजेक्शन इसको मिल रही है, तो ये नीचे की ओर जाएगा ये मानते हुए एक ट्रेड फिर हमारा 10:55 में अगर हमने मिस किया तो हम इनिशिएट कर सकते थे। या हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेकर के इस जगह हम कहीं काट चुके थे अपने ट्रेड को, ये ग्रीन को देख करके, तो यहाँ पे हमारी री एंट्री एक जगह, दो जगह, मतलब ये एक पॉइंट था जहां पे कि हम एंटर कर सकते थे, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट था, ये 3 बार आपको माने कि मार्केट ने मौका दिया। आप कहीं भी बैठो, आप बैठ सकते थे बहुत सक्सेसफुली। आह माशाल्लाह सुभान अल्लाह है। मैंने पिछले दिन हम लोग परेशान थे कि इसमें कुछ है नहीं, आज तो है भाई, कुछ तो कुछ पैसा जरूर दिया है। अब आप चलते रहिए, यहां पे आपके आके सावधान होने की जरूरत है। ये आप बोल सकते हैं कि विक में आपको एब्जॉर्प्शन दिख रही है। ठीक है, तो अब अभी भी अगर हम ओआई को देखेंगे तो ओआई में हमारा अपर लेवल्स शायद इंटैक्ट हमको लगे। तो यहाँ पे दो इंटेंस रेड है यानी कि एब्जॉर्प्शन है, उसका दो बाइंग की लिफ्टिंग है एक ही कैंडल में है। वेरी प्रोमिनेंटली आप देखेंगे तो यहाँ से आप इसको एक बाई यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ करीब आपकी 206 के आसपास में एंट्री हो रही है, तो ये आपको 206 से 211 यानी कि 5-6 पॉइंट से ज्यादा का इसने मूव नहीं दिया होगा, लेकिन ये एंट्री थी। मतलब ऐसा नहीं है
एज पर, हाँ, एक ही चीज इस चीज को रोक सकती थी कि यहाँ पे सेल का इम्बैलेंस है। तो अगर ये सेल के इम्बैलेंस को नहीं तोड़ पाया या सेल के इम्बैलेंस में फंस गया, तो आप बहुत सतर्क होकर के यहाँ पे एंट्री ले सकते थे कि हमारा टारगेट बहुत छोटा होगा, और जब इतनी छोटी टारगेट है तो आप एंट्री अवॉइड भी कर सकते हैं। मतलब नॉट नेसेसरी कि हर ट्रेड हमको ले ही लेना है या हर ट्रेड में हमको आगे बढ़ ही जाना है। ऑलरेडी यहाँ पुट पे आपने कमाई अच्छी खासी कर मैंने हो गई होगी। एक बार पुट का देख लेते हैं क्या पैसा दिया बॉस। क्योंकि हम लो हम करीब 2-2:30 बजे के आसपास एक छोटा सा ट्रेड लिए थे, ठीक है। मैंने हम आए और लगा कि आज बोहनी नहीं हुई है। वो छोटू से जो बात हो रहा था ना, तो उसने बोला कि बोहनी हुआ कि नहीं, उसका क्वेश्चन ही था। हम बोले यार बोहनी दिखे ही नहीं दुकान। उसके हम कॉल साइड में देखे तो उसका हम ज्यादा इसको देखे नहीं है ना। टू विंडो निफ्टी ऑप्शंस देख रहे कितना छोटा सा है, 61 से लेकर के 64 का। वाह, हाँ हाँ। तो मस्त पैसा दिया बॉस पुट आज आपको। ठीक है, ये मेरा ट्रेड था। हम क्यों लिए थे दिखा देते हैं। बहुत ये 2:30 बजे के आसपास का था। सेम मैंने कैंडल में लिए, सेम में निकाल दिए थे। ठीक है, यहाँ पे ये एंट्री थी, लेकिन एंट्री यहाँ पे बहुत छोटी होती तो हम नहीं लेते, रुक जाते, रुक गए तो बच गए। क्योंकि फिर मार्केट एक रेंज में चली गई। रेंज में जाने के बाद बहुत देर इसने रेंज में अपना मैंने कि समय बिताया है। और इस समय तक अगर आप देखिएगा तो आपको ये भी देखना होगा कि आपके, सॉरी यहीं पे है ना, आपके लेवल्स आए कि नहीं। ये जिस समय हम देख रहे हैं ये करीब करीब 12 बजे की बात है। तो 12 बजे के 11:30, 11, 11, 12, यही ना। यानी कि इस समय जो आप 24,200 का लेवल सब लोग देख रहे थे, 24,200 अचीव हो चुका था। और 24,100 फिर 24,000 को सपोर्ट करना शुरू कर रहा था, दोनों में गुत्थम गुत्थी चल रही थी। तो 24,100 का 50 यहां से आप फिजिबिलिटी देख सकते थे, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे रहता आपका, ठीक है, यहां तक। तो ये लेवल आपका 1 बजे के आसपास आया। ठीक है, हम लोग यहाँ से इसको देख रहे थे। ये थोड़ा सा और मूव इसने दिया है। तो नॉट नेसेसरी कि हम इसको पकड़ पाए। यहाँ पे फिर से देखिए, ये इस जगह विक में इसने एब्जॉर्प्शन की और सेलिंग का इम्बैलेंस बनाया। अगर इसको देखेंगे तो ये, लेकिन इसकी बाइंग में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। बने ऊपर में मुझे ग्रीन का कलर उतना स्ट्रेंथ के साथ नहीं दिख रहा है, तो ये ट्रेड भी हमारा नहीं बनता है। ये हमारा अपने आप को रोकेंगे हम लोग, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे ये इंटेंस आपको दिख रहा होगा, ग्रीन है, नीचे में विक रेड है। इसके नीचे हम जाने की सोच सकते हैं, लेकिन चूंकि अब 24,150 के लेवल के आसपास हम लोग आ चुके हैं, मार्केट में अब स्ट्रेंथ नहीं है नीचे के लिए। तो अगर यहाँ पे हमको मौका मिलता भी है तो अपने आप को रोकना ज्यादा बेहतर होता है। नहीं तो फिर से देखिए, ये यहाँ पे बना तो 1-2 पॉइंट का मूव ये भी दिया होगा, लेकिन चूंकि लेवल्स हमारे आ चुके हैं तो हम लोग को रोकना अपने आप को जरूरी है। ये कैंडल थी जहां पे मेरी एंट्री थी, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन है, देख रहे हैं, एब्जॉर्ब था। क्योंकि हम ओआई देखे नहीं थे, और ये वाला हमको देखने के बाद लगा कि यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री हो सकती है। तो इसी जगह पे छोटा सा एंटर मतलब बनाए, और यही कैंडल फिर रेड हो गया था। तो इसी कैंडल में हमको हार्डली लगता है कि 1-1.25 मिनट का ट्रेड में रहा होगा। तो केवल वो मतलब कि भाई कुछ होना चाहिए। तो वो 3 पॉइंट जो आया इसी में आया और इसी में एग्जिट हो गया हम। फिर इसको हम कैरी फॉरवर्ड या होल्ड नहीं किए, और दोबारा फिर हम इसको देखे भी नहीं। रीजन यही था कि यहाँ पे हमको एब्जॉर्प्शन दिख रहा था, यहाँ पे बाइंग की अटेम्प्ट, और ये पूरी कैंडल ही इंटेंस बाइंग के साथ मुझे दिख रही थी। इसके बेसिस पे लिए अगर हम पहले ओआई देख चुके होते कि पुट साइड से अनवाइंड हो चुका है और 24,100 और 24,000 का लेवल पे, तो शायद ये ट्रेड भी हम नहीं मार्क करते। ठीक है सागर जी, इसमें कोई आपका इनपुट। नहीं मुझे सिस्टम पे आज मैं भी अवेलेबल नहीं था। बहुत स्लो तो आवाज आ रही है सागर जी आपकी। हेलो। हाँ, बहुत स्लो आवाज आ रही है थोड़ा सा। अब आ रही है? हाँ, आ रहा है। मैं कह रहा हूँ सिस्टम पे आज मैं भी अवेलेबल नहीं था। अच्छा, आप भी नहीं थे। पारस देख सर, नहीं आपका पाया। कोई इनपुट। नहीं था, वो सुबह में वो जो कैंडल बनाया उसके बाद वो दे दिया। फिर उसके बाद हम भी क्योंकि एक बार मिल गया है तो उसमें फिर ज्यादा ऑब्जर्व हम किए नहीं। लेकिन आज बहुत क्लीन था।
हाँ उधर ओआई भी बता रहा था और ये भी एक तरह से दिया, और उसके बाद कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि डिसाइसिवली ये ऊपर की जाने का सोच रहा है। तो आज आज का मार्केट उतना टफ नहीं था जितना जनरली पिछले तीन 2 दिन चार का दिन था। पहले से चल रहा था। थोड़ा सा एक बार बैंक निफ्टी भैया को एक बार खाली ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वाह, बढ़िया पैसा दिया है। नहीं, एक चीज और इसके चार साथ सौ हम बताएंगे अभी। पैसा तो दिया है, हाँ बहुत ठीक अच्छी है। बात है ना। 400 यहाँ पे भी पॉइंट गिरा देखिए था। क्या है, गिरा है, लेकिन भाई गिरा है और मैंने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, मुझे हम्म। दिखा पिक्चर की नहीं दिखा। दीज आर द टू क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए ये मार्केट जब पहली कैंडल है तो ऊपर का काम इसका खुला है, खुल के शायद नीचे टेस्ट किया है। नीचे का काम हम्म। इस लेवल पे इसको 300 क्वांटिटी मिली, खत्म हो गया, बीच में गैप है। ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद इसको वहां पे रिजेक्शन फेस करना पड़ा है। और ऊपर बाइंग हम्म। है, यहाँ पे भी देखिए अगले कैंडल में भी ऊपर बाइंग है। लेकिन ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग बहुत डिसाइसिव नहीं है। बाइंग डिसाइसिव नहीं है, है, ये नहीं। बट सेलिंग डिसाइसिव नहीं था। तो आप अगले कैंडल पे, हालांकि अगला कैंडल निकला भी नहीं ऊपर, अगले कैंडल में अप साइड के ट्रेड के लिए हम नहीं सोच सकते हैं। ये थोड़ा सा डार्क होना चाहिए था, कम से कम एक दो टिक में तो डार्क होना ही चाहिए था, जो कि नहीं दिखा। अब ये इनडिसीजन कैंडल, अगेन ऑन वी वैप, इनडिसीजन कैंडल, ऊपर से ग्रीन है, नीचे से 2 टिक में रेड है। हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं क्योंकि वी वैप के नीचे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम सोच सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्लू है कि नीचे जा रहा है, आप बैठ जाओ। ठीक है, अगर वहां पे नहीं लिए तो फिर इस कैंडल में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल विक में मुझे एब्जॉर्प्शन जैसा वीवा के बहुत पास में दिखा रहा, तो इसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर हम पॉजिटिव साइड के लिए सोचते। एनी हाउ, इस कैंडल में भी हमारा कोई डिसीजन नहीं बनता। और ये कैंडल अब वी बैप को बहुत अच्छे से छोड़ चुकी है, और प्रॉपर रेड नहीं है, एक टिक है, तो एक टिक में ग्रीन है, तो यहाँ पे उतना समझ में नहीं आ रहा। इस जगह पे बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ से ये समझ में फिर कहाँ पे आया, ये वाला एक लेवल जो आप देखिएगा, ये कैंडल एकदम नीचे है। ठीक है, और ऊपर बाइंग ऊपर बाइंग है, एब्जॉर्ब, नीचे हाँ सेलिंग है। ऊपर बाइंग एब्जॉर्ब हो चुकी है, डार्क बाइंग आ रही है, बाइंग एब्जॉर्ब हो चुकी है, हम्म। बाइंग एब्जॉर्ब हो चुकी है। और नीचे डार्क कलर्स है, और ये वाला पैटर्न देखे हैं, एकदम पिन बार जो होता है ना, पिन बार में भी हम्म। आपकी ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। ये नीचे निकला तो हम बैठ सकते हैं। और दोनों कैंडल में सेम जगह बाइंग और सेलिंग दिख रहा है। हम्म। हम्म। ठीक है, अब इसको अगर कोई मिस कर रहा है, अब मान लीजिए कि ये भी मिस कर गया, तो ओवरऑल ट्रेंड को ऐसे करके हम मिनिमाइज करके देखेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है आज का। कल का ट्रेंड तो आप देखे होंगे, लेकिन आज का ट्रेंड यहां से मुझे दिख रहा है कि डाउन साइड का ही है, और ओआई के लेवल्स यहाँ पे भी आपको अच्छे से हेल्प करेंगे। तो उसके बाद ये वाला जो कैंडल है, ये फिर आपको बोल रहा है कि आंख मूंद के बैठो, हम बहुत दूर जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यहां पे भी मिस कर गए तो फिर ये वाली जो मेरी सिग्नेचर स्ट्रेटेजी है बॉस। प्लस हम्म। कुछ दिन से हम 9 EMA को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 9 EMA का रिजेक्शन है, उसके नीचे क्लोजिंग है और फॉलो अप है। और 9 EMA एकदम कर्व में, मतलब जैसे वी वैप नीचे चल रहा है, 9 EMA भी नीचे चल रही है, तो यहां से आप इसको बैठ सकते थे। अरे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे भी एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी में चला है। तीसरा 15 मिनट का कैंडल हाई लो मार्क कीजिए, 400 पॉइंट का रेडी कीजिए। अब तो एक्सपर्ट हो गए आप, एक्सपर्ट हो गए उसमें। चलिए, बढ़िया था। अब हम उसी पे आ रहे थे,